जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानकुरिया एकेडमी में। आज हम करेंगे बैगा ट्राइब, बैगा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है बैगा जनजाति पर थ्योरी। अब आज करेंगे उसके MCQs। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। वेरियर एल्विन वेरियल एल्विन द्वारा बैगा जनजाति पर लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो कौन सा बुक जो है वेरियर एल्विन ने लिखा हुआ है? ट्राइबल इकोनॉमी, द बैगास, द गोड्स, बैगा इन ट्रांजिशन। ठीक है, तो वेरियर एल्विन की जो किताब है उसका नाम क्या है आपका? द बैगास है। द ट्राइबल इकोनॉमी, बैगा पर दो बुक है, एक है द ट्राइबल इकोनॉमी, ये दयाशंकर नाग की बुक है, और द बैगास ये जो लिखा है वो वेरियर एल्विन ने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैगा महिलाओं का परंपरागत वस्त्र क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति में उनका एक पारंपरिक वस्त्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौखाना मुंगी बोलते हैं पुरुषों के लिए। वही महिलाओं का जो परंपरागत वस्त्र है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कपची। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वस्त्र के बारे में परंपरागत वस्त्र याद रखना, चौखाना मुंगी भी है और कपची भी है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है आपका? कपची है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैगा जनजाति में किस आयु में लड़कियों के लिए माथे पर वी चिन्ह वाला कपाल गोदना अनिवार्य है? ठीक है, तो बैगा जनजाति के बारे में बात करें तो बैगा जनजाति जो है वो वी आकार की वी आकृति वाली गोदना ये लोग गुदवाते हैं। ठीक है, वही उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति जो है वो 111। ठीक है, ये आकृति उन लोग अपने माथे पे, माथे मतलब आपका क्या? कपाल। तो कपाल गोदना मतलब माथे पर जो गोदना होता है उसको कपाल गोदना बोलते हैं। बैगा जनजाति वी आकार की, जबकि उराव जनजाति जो है वो 111 ये आकृति की गोदना गोदवाते हैं। बैगा जनजाति के बारे में बात करें तो गोदना प्रिय जनजाति ये है। ठीक है, तो इन लोगों में ये है कि 8 वर्ष की अगर कन्या हो गई, लड़की की उम्र 8 वर्ष हो गई, तो उनको ये वी आकार का कपाल गोदना गोदना क्या है? अनिवार्य है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और इसका उपनाम जो है वो गिरदा है? ठीक है, किस नृत्य में? तो हम बात करें कर्मा, ददरिया, सैला, फाग। ठीक है, तो कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक है, ददरिया नृत्य भी बैगा जनजाति करते हैं, सैला भी करते हैं, फाग नृत्य भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोला जाए तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है वो क्या है आपका? कर्मा है। लेकिन कर्मा में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जबकि हम बात करें सैला नृत्य में तो सैला नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक, और इसका जो उपनाम है वो क्या है आपका? गिरदा है। ठीक है, तो सैला नृत्य को किस नाम से जानते हैं? गिरदा नाम से जानते हैं। केवल पुरुष भाग लेते हैं। किसकी है? बैगा जनजाति की ये नृत्य है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य जनजाति नृत्यों का प्रवेश द्वार कहलाता है? जनजाति नृत्यों का प्रवेश द्वार सैला, बिल्मा, दशहरा नृत्य या परघौनी, ये चारों ही नृत्य जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित है ना? बैगा जनजाति का नृत्य है कौन कौन सा? सैला, बिल्मा, दशहरा नृत्य और परघौनी। परघौनी नृत्य बैगा जनजाति में विवाह के समय में होता है। ठीक है, जनजाति नृत्यों का जो प्रवेश द्वार कहलाता है वो दशहरा नृत्य कहलाता है। इसको दशहरा कर्मा के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ कर्मा बोले तो नहीं, दशहरा कर्मा बोलेंगे तो उसको जनजाति नृत्यों को क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैगा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान कौन सा नृत्य है? सैला है, बिल्मा है, कर्मा है या गेड़ी है? ठीक है, तो बैगा जनजाति के बारे में बात करें तो सलमा, सैला, बिल्मा, कर्मा तीनों ही नृत्य करते हैं। लेकिन जो इनकी सांस्कृतिक पहचान है वो कर्मा नृत्य से है। किस नृत्य से है? कर्मा नृत्य से है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन सा है जिनका निवास साल वृक्ष में होता है? ठीक है, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता जिनका निवास स्थान क्या माना जाता है? साल वृक्ष माना जाता है। ठाकुर देव, दुल्हा देव, सूर्य देव या बूढ़ा देव। ठीक है, हम बात करें प्रमुख देवता, बैगा जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है वो कौन होता है आपका? बूढ़ा देव होता है।
ठीक, बूढ़ा देव का ही निवास स्थान कहाँ पर होता है आपका? साल वृक्ष में होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य देव को ये लोग राजनारायण देव के नाम से जानते हैं। किसको? राजनारायण देव, सूर्य देव को। वही दूल्हा देव और ठाकुर देव के बारे में बात करें तो भूमि की रक्षा के लिए आपका क्या होता है? आपका ठाकुर देव होता है। वही बीमारियों की रक्षा के लिए आपका क्या होता है? दूल्हा देव होता है। तो बीमारियों की रक्षा के लिए दूल्हा देव, भूमि की रक्षा के लिए आपका क्या? ठाकुर देव, है ना। इसका प्रमुख देवता क्या है? बूढ़ा देव है, जो साल वृक्ष में निवास करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह के लिए प्रचलित प्रथा को क्या बोलते हैं? तो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह के लिए प्रचलित प्रथा, गोलत, सेवा विवाह, खड़ोनी, परघौनी। ठीक है, तो परघौनी तो इनका क्या हो गया? नृत्य हो गया। क्या हो गया? नृत्य हो गया। गोलत जो है वो एक विवाह है। ठीक है, गोलत विवाह का मतलब होता है इसमें विनिमय विवाह। ठीक है, विनिमय विवाह को ही क्या बोलते हैं? गोलत विवाह बोलते हैं बैगा जनजाति में। ठीक है, सेवा विवाह मतलब आपका जो लमसेना होता है ना, उसको बोलते हैं सेवा विवाह। ठीक, खड़ौनी, पुनर्विवाह को इन लोग क्या बोलते हैं? खड़ौनी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में विवाह संपन्न करने वाले मुख्य पुरोहित को क्या कहा जाता है ना। तो जो बैगा जनजाति में विवाह कराने वाला, किसी भी जाति में विवाह जो कराता है उसको हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? पंडित बोल देते हैं या पुरोहित बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन बैगा जनजाति में इसको क्या बोला जाता है? दोषी बोला जाता है। तो दोषी क्या होता है? बैगा जनजाति में विवाह संपन्न करने वाला पुरोहित को बोला जाएगा क्या? दोषी। वहीं पर गौंजी की बात करें तो गौंजी जो होता है, जो प्रसव कराने वाली महिला होती है ना, जिसको हम दाई माँ बोल सकते हैं। तो प्रसव कराने वाली महिला को हम क्या बोलेंगे? गौंजी बोलेंगे, है ना। विवाह संपन्न कराने वाले को क्या बोलेंगे? दोषी बोलेंगे। और इनके जाति का जो प्रमुख होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, उसको पटेल बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषी। विवाह संपन्न कराने वाला व्यक्ति दोषी। चलिए, बैगा जनजाति में मृत्यु के बाद शुद्धिकरण की प्रथा को क्या कहते हैं? तो बैगा जनजाति में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो शुद्धिकरण की एक प्रथा होती है। उस शुद्धिकरण की प्रथा को क्या बोला जाता है? मादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादी। ऑप्शन सी आपका सही। अभी गौंजी के बारे में बात किए, प्रसव कराने वाली महिला को बोलते हैं। खड़ौनी के बारे में बात किए तो पुनर्विवाह को बोलते हैं। रसनवा जो है ये इन बैगा जनजाति का एक मुख्य पर्व है। ठीक है, रसनवा क्या है? त्योहार है, पर्व है। किसका? बैगा जनजाति का। तो मृत्यु के बाद शुद्धिकरण की प्रथा मादी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बैगा जनजाति के भोजन में बियारी किसे कहते हैं? बियारी क्या होता है? सुबह का भोजन होता है, दोपहर का भोजन होता है, रात्रि का भोजन होता है, या पेय पदार्थ होता है ना, बेवरेज होता है। पेय पदार्थ के बारे में बात करें तो बैगा का जो प्रमुख पेय पदार्थ होता है वो क्या होता है? आपका ताड़ी होता है। क्या होता है? ताड़ी। तो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ क्या होता है? आपका ताड़ी। लेकिन इन लोग जो सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, मतलब आप ये बोल सकते हो आपका सुबह का भोजन मतलब आपका ब्रेकफास्ट, नाश्ता की बात करें, दोपहर का भोजन मतलब हमारे के लिए लंच हो गया, और रात्रि का भोजन मतलब आपका डिनर की बात करें। ठीक है, तो सुबह का भोजन को इन लोग क्या बोलते हैं? बासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासी। दोपहर के भोजन को ये लोग क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। पेज बोलते हैं। और रात्रि के भोजन को ये लोग क्या बोलते हैं? बियारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियारी। तो बियारी का मतलब हो गया डिनर, लंच का मतलब हो गया पेज, और ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बासी। तो रात्रि के भोजन को क्या बोला जाता है? बियारी बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति मुख्य रूप से किस पर्वत श्रेणी में रहते हैं? अब बैगा जनजाति जो होता है वो छत्तीसगढ़ के इस वाले हिस्से में रहते हैं, और इस वाले हिस्से में देखा जाए तो कौन सा होता है? आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका मैकल रेंज। आपका राजनांदगांव वाला हिस्सा, कबीर धाम वाला हिस्सा, है ना, और इधर आपका मुंगेली और आपका गौरेला पेटरा मरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगाओं की जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है ना। तो जाति प्रमुख क्या कहलाता है? आपका पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। दोषी तो विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा पर्व आदिदेव नागा बैगा की पूजा से संबंधित है? करम पर्व, रसनवा पर्व, फाक पर्व या नवाखानी। ठीक है, तो इसमें से जो आपका रसनवा पर्व है, ठीक है, ये नागा बैगा
की पूजा से संबंधित है। नागा बैगा कौन है? तो इनका आदि देव है। बैगा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? नागा बैगा से मानते हैं। मतलब इनका जो आदि पुरुष है, आदि देव है, वो क्या है? नागा बैगा है। तो इसी की पूजा से संबंधित पर्व को क्या बोला जाता है? रश्नवा पर्व बोला जाता है। तो रश्नवा पर्व बैगा जनजाति से संबंधित है, साथ ही साथ किससे? नागा बैगा की पूजा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में बीमारियों की रक्षा करने वाले देवता कौन है? ठीक, तो बैगा जनजाति में बीमारियों की रक्षा के लिए अभी बात किए बूढ़ा देव, इनका मुख्य देव होता है, जो कहाँ निवास करता है? साल वृक्ष में निवास करता है। ठीक है, ठाकुर देव के बारे में बात करें तो ठाकुर देव जो होता है वो भूमि की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, बीमारियों की रक्षा की बात करें तो ये कौन होता है? आपका दूल्हा देव होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। राजनारायण देव किसको बोलते हैं? तो राजनारायण देव जो है सूर्य देव को ही बैगा जनजाति में राजनारायण देव कहा जाता है। नेक्स्ट, द ट्राइबल इकोनॉमी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है ना? तो कौन सा बुक है आपका? ट्राइबल इकोनॉमी। वेरियर एल्विन के बारे में बात करें तो द बैगास लिखा है। दया शंकर नाग की बुक है क्या? द ट्राइबल इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, श्यामा चरण दुबे के बारे में बात करें तो इन्होंने कमार पर द कमार लिखा है। ठीक है, और एससी राय के बारे में बात करें तो द बिरहोर है ना, तो बिरहोर के लिए एससी रॉय, कमार के लिए श्यामाचरण दुबे, बैगा के लिए वेरियर एल्विन और दयाशंकर नाग है। लेकिन ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग ने लिखा है, वही द बैगास की बात करेंगे तब वेरियर एल्विन आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जाति में गोलत विवाह प्रथा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बैगा जनजाति में गोलत विवाह क्या होता है? विनिमय विवाह को ही क्या बोला जाता है? विनिमय विवाह मतलब अपनी बेटी देना और उसकी बेटी लेना। ठीक है, ननंद भौजाई वाला। ठीक है, तो आपसी अदला बदली विनिमय विवाह को ही क्या बोला जाता है? गोलत विवाह बोला जाता है बैगा जनजाति में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण कठौला किस अंग से संबंधित है? अब ये आभूषण से संबंधित है, तो किस के बारे में बात कर रहा है? कठौला के बारे में बात कर रहा है। तो कठौला जो है बैगा जनजाति जो है वो गले पर, मतलब गर्दन का जो गले का जो आभूषण है उसको क्या बोलते हैं? कठौला बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बैगा कोक्सा क्या होता है ना? बैगा जनजाति में बैगा कोक्सा क्या होता है? ठीक है, तो बैगा महिलाओं द्वारा बुनी जाने वाली एक विशेष प्रकार की टोकरी को ही क्या बोलते हैं? कोक्सा बोलते हैं। तो बैगा कोक्सा क्या है? बैगा महिलाओं द्वारा बुनी जाने वाली एक टोकरी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बैगा समाज में दिवाली क्या होता है? ठीक है, एक त्योहार है, पारंपरिक गीत है, देवता को अर्पित किया जाने वाला पहला अन्न है, यह एक नृत्य का रूप है ना? तो बैगा जनजाति में जो दिवाली होता है उसका मतलब होता है देवता को अर्पित किया जाने वाला पहला अन्न। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति की भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो बैगा जनजाति की जो भाषा है वो कौन सा है आपका? बैगानी है। कौन सा? बैगानी है। ठीक है, किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, बीच वाला हिस्सा देखें तो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, और नीचे वाला भाषा देखें तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रहते हैं। बैगा जनजाति चूंकि मध्य क्षेत्र की जनजाति है ना, तो बैगा जो है वो बैगानी है, भाषा जो है बोली जो है उसकी क्या है? बैगानी है, मध्य क्षेत्र में आते हैं, आर्य भाषा परिवार से ये संबंधित है ना? तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बैगा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला फुलवा क्या है? ठीक है, सिर का आभूषण है, कमरबंद है, पैरों में पहनने का आभूषण है, या गले का हार है? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? फुलवा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फुलवा क्या होता है? इसका सिर का आभूषण होता है बैगा जनजाति में। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए
तो इस तरीके से हमने आज बैगा जनजाति पे संबंधित हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे। इसके पहले के वीडियो में आपको बैगा जनजाति पर पूरा कंप्लीट जानकारी आप देख सकते हैं। उसके पहले आप उचमाड़िया जनजाति पर देख सकते हैं, है ना। विशेष पिछड़ी जनजाति पर आप एमसीक्यू और उसके थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।